सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जीआरपी ने वर्षों से जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 122वां संस्करण आयोजित। तिरंगे की शान में वेंडरों का जन सैलाब उतरा सड़कों पर। काशी की सड़कों पर गुंजायमान हुए नए भारत की शौर्य गाथा। और काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु नामांकन का कार्य संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण को रविवार को काशीवासियों ने बड़े ही ध्यान से सुना। आकाशवाणी से प्रसारित माननीय मोदी जी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण को इस रविवार को काशीवासियों ने बड़े ही ध्यान से सुना। इसमें पीएम मोदी ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, गुस्से से भरा हुआ है, दृढ़ संकल्पित है। आज हर भारतीय आतंकवाद को खत्म करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व है। बस का शुरुआती गंतव्य कहाँ था? पीएम मोदी ने एक ऐसे गांव का जिक्र किया जहां बस पहले कभी नहीं गई थी। उन्होंने कहा, बस से यात्रा करना बहुत आम बात है। हालांकि मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार बस आई है। पीएम मोदी ने कहा, वहां के लोग सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जब पहली बार गाँव में बस आई तो लोगों ने ढोल बजाकर उसका स्वागत किया। कटेझारी नाम का यह गाँव महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। पीएम ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा, मन की बात में हमने छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की चर्चा की है। यहाँ के बच्चों में विज्ञान के प्रति जुनून है। खेलकूद में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलीबाग साई कुंज में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सिंधु सोनकर, सेक्टर संयोजक आकाश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता छोटेलाल कपूर, राजेंद्र गुप्ता, सुरेश वाद्या, अनुभव सिंह, सुदीप पटेल, पंकज पटेल आदि उपस्थित थे। हर महीने के आखिरी रविवार को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मन की बात का कार्यक्रम होता आया है, जिसको हम सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और मुझे लगता है कि काशी की जनता पूरे चाव से और पूरे मनोयोग से सुनती है। और उनके द्वारा जो भी बताए दिशा निर्देश होते हैं या कुछ ऐसी काम की बातें होती हैं जो हम लोग के जीवन को प्रेरित करती हैं, तो हम लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हमारे साथ हमारे क्षेत्र के पार्षद आदरणीय सिंधु सोनकर जी हैं, हमारे बड़े भाई छोटेलाल कपूर जी हैं और तमाम हमारे मित्र सुरेश वाद्या से लेके कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी एक बड़ी संख्या में हम लोग 30-35 लोग यहाँ पे बैठ करके माननीय मोदी जी का कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसमें आज उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, जिससे पर्यावरण के ऊपर भी था, खेलकूद के ऊपर भी था और शहद मेकिंग के लिए हनी बी को बचाना और उन सब बातों को उन्होंने बहुत ही विस्तार से बहुत कम समय में बताया। और मुझे लगता है कि ये जितने लोग यहाँ पे हैं सबने उसको सुना और उसको अपने जीवन में अमल लाने का काम करेंगे। जैसा कि सदैव मोदी जी के मन की बात से हम सभी प्रेरणा लेते हैं, उनके मन की बातों को सुनकर के हम लोग और भी आगे कार्य करने की अपनी योजना और अपनी समाज सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित होते हैं। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात को आज सुना। उनका जैसे कि खेलो इंडिया के कार्यक्रम के अंतर्गत जो उन्होंने आज के युवाओं का खेल के प्रति जागरूकता बताया और उन्होंने शहद से संबंधित बताया कि मधु उत्पादन के लिए जो योजना चल रही है ग्रामीण में,
वो 60% शहद का बढ़ोतरी हुआ। ऐसे तमाम बातों से हम लोग ओत-पोत हुए। नए सड़क क्षेत्र में भी भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया व विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी व पूर्व पार्षद विजय गुप्ता थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू, सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, अदम्य उत्साह तथा एक शानदार विजय गाथा का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ हर बार वो किसी न किसी प्रेरणादायक जीवन व्यक्तित्व को भी जोड़ते रहते हैं। आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छे जुझारू व्यक्तित्व के धनी जीवन जोशी के व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा किया। इसके साथ साथ उन्होंने आगामी 21 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुर्वेद और शहद के महत्व पर भी प्रकाश डाला और उनका प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह था कि हम सब योग, प्राणायाम और आयुर्वेद को जितना अधिक महत्व देंगे, जितना अधिक इस पर प्रोत्साहन देंगे, उतना ही दुनिया का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतर होगा। कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वर्षों से जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। वासी कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब कोर्ट के आदेश पर जीआरपी ने वर्षों से जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास किया गया, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शराब की हजारों बोतलें बुलडोजर से कुचली गई। मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी कैंट द्वारा समय समय पर पकड़ी गई अवैध शराब लंबे समय से मालखाने में जमा थी। अदालत से विधिक अनुमति मिलने के बाद शनिवार को ध्वस्तीकरण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 80,000 आंकी गई है, जिसमें विभिन्न ब्रांड्स की लगभग 80,000 रुपए की बोतलें शामिल थी। कार्रवाई के दौरान जीआरपी क्षेत्राधिकारी समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी इस कार्रवाई को देखने के लिए जमा हो गई, जो बुलडोजर शराब नष्ट होते हुए देखकर हैरान रह गए। जीआरपी का कहना है कि यह कदम अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसे कार्यों को हतोत्साहित किया जा सके। माननीय न्यायालय के आदेश से जो अवैध शराब रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई थी, इसमें करीबन 100 मुकदमों का माल है, उसका जो है आज जो है निस्तारण किया गया है। सर, किस तरह से निस्तारण आप लोगों ने करवाया? इसमें सारी शराब जो है निकाल करके उसको ज़मीन पे बिछाने के उपरांत जो है रोलर चलवा करके उसको नष्ट किया गया। ये कहाँ से पकड़ी गई थी? ये रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई थी। विभिन्न प्लेटफार्मों से बिहार ले जाई जाती थी। वो पकड़े गया हुआ माल था जो हमारे मालखाने में था और कोर्ट के आदेश से इसको निस्तारित किया। लगभग कितना माल होगा ये जिसका निस्तारण हुआ है? ये 650 के करीब जो है इसमें शराब की टेट्रा पैक बोतलें और वो लीटर है 650 लीटर। मार्केट की बात की जाए तो लगभग कितना आ जाएगा? ये मार्केट के हिसाब से तो ये कम से कम जो है 50 से 60 हज़ार के ऊपर की दर है। नाइट मार्केट के स्ट्रीट वेंडरों ने राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले चौका घाट से लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट मार्केट के स्ट्रीट वेंडरों ने राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद देश की सेना के प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करने के लिए रविवार को काशी की धरती पर शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ काशी की सड़कों को देश प्रेम से गुंजायमान कर दिया। यात्रा के माध्यम से न केवल वीर जवानों को याद किया गया, बल्कि यह भी संदेश दिया गया कि देश की सड़कों पर रहने वाला एक छोटा पटरी व्यवसायी भी सेना के हर कदम में साथ है। इस विशाल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा ने यह साबित कर दिया कि काशी की जनता, खासकर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी, राष्ट्र की रक्षा में अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, सचिव अभिषेक निगम, पार्षद मदन मोहन दुबे, पार्षद रणजीत कनौजिया, अजय सिंह, बॉबी, डॉक्टर गौरव प्रकाश, मनोज कुमार, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रहरी, राहुल सिन्हा, प्रदीप श्रीवास्तव, शिप्रा श्रीवास्तव, कुलदीप गौंड, ऋतु श्रीवास्तव, शशांक श्रीवास्तव, धर्मकीर्ति शर्मा, प्रवीण राय, नूर मोहम्मद आदि शामिल थे। निश्चित रूप से पूरे देश का पटरी व्यापारी आज नरेंद्र मोदी जी के कदमों को मजबूत कर रहा है, अपने भारतीय सेना का उत्साह बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे बनारस में पटरी व्यापारी उन यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और सेना का आभार प्रकट कर रहा है। ये इंग्लिशिया लाइन चौराहे से रोडवेज होते हुए पुनः मलदैया होते हुए इंग्लिशिया लाइन आके समाप्त
पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए गली गली हर घर झंडा लगना चाहिए और हर देशवासियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। रविवार को काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन 2025-27 के लिए नामांकन पत्र भरने एवं उनकी जांच प्रक्रिया पराक्रम स्मृति भवन में संपन्न हुई। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन 2025-27 के लिए रविवार को नामांकन पत्र भरने व नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पराक्रम स्मृति भवन में संपन्न हुई। काशी पत्रकार संघ के विभिन्न पदों के लिए कुल 36 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जांच के दौरान संघ के सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसी प्रकार वाराणसी प्रेस क्लब के विभिन्न पदों के लिए कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जांच के दौरान क्लब के 15 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि एक नामांकन पत्र निर्वाचन नियमावली की प्रक्रिया के तहत अवैध घोषित किया गया। इच्छुक प्रत्याशी 26 मई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 2 जून को होगी। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उसके बाद शाम को वैध नामांकन पत्रों की जांच की गई है, जिसमें काशी पत्रकार संघ के विभिन्न पदों के लिए 36 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए और सभी पर्चे वैध पाए गए। इसी तरह से वाराणसी प्रेस क्लब में 15 नामांकन पत्र जो है प्राप्त हुए थे, जिसमें से 15 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। एक पत्र जो है वह नियमावली प्रक्रिया में जो है त्रुटि की वजह से उसको अस्वीकृत किया गया है। कल पूर्वाह्न 11 बजे से लेके अपराह्न 4 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं जो चुनाव से अपने आप को विड्रॉ करना चाहेंगे। आवश्यकता पड़ा तो 1 जून को मतदान कराया जाएगा और 2 जून को मतगणना। स्वर्गीय सुनील दत्त साहब की 20वीं पुण्यतिथि डर्बीशायर क्लब द्वारा मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। रविवार को डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में स्वर्गीय सुनील दत्त साहब की 20वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि आज ही के दिन 25 मई 2005 को इस फन की दुनिया को छोड़कर वो रुखसत हो गए थे। फिल्म में 48 साल के अपने जीवन कैरियर में उन्होंने 80 फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में डाकुओं का बोलबाला था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने डाकुओं का रोल बहुत किया और दर्शकों को उनकी अदा बहुत पसंद आई और उनकी काफ़ी फिल्में हिट हुई। श्री शकील ने आगे कहा कि 1984 में राजनीति में कांग्रेस का टिकट मिला और वह सांसद हो गए और 5 बार के सांसद थे। बाद में उनका खेल मंत्री बनाया गया। सुनील दत्त साहब का जन्म 6 जून 1929 में पंजाब के पाकिस्तान में हुआ था। 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। जब कभी देश में कोई आपदा आती थी, सुनील दत्त मदद के लिए निकल जाते थे और लोगों की सहायता करते थे। इस कार्यक्रम में हैदर मुलाई, चिंतित बनारसी, जावेद हुसैन, हाजी असलम, राहुल यादव, साहिर खान, इफ्तिकार हुसैन, गुड्डू सैयद, दुलवारे हुसैन, जिशान कुरैशी आदि उपस्थित थे। साहब हमारे बीच में नहीं है, खेल मंत्री भी थे। प्राचीन कुंड पर हम लोगों ने मछली को चारा, मछली एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रह के मरने वालों के लिए बड़ी दुआ करता है। जिंदे आदमी भी यहाँ पे मछलियों को चारा खिलाते हैं, उनके लिए भी मछली दुआ करती है। तो हम इसको मछलियों को चारा खिला के उनकी पुण्यतिथि मनाएं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं मांग करता हूँ कि हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के वो एक सदस्य भी थे। मैं उनके इस पुण्यतिथि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनके नाम से, दत्त साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में विगत 1 सप्ताह से चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में विगत 1 सप्ताह से चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित समर कैंप में योग, नृत्य, गायन, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, जर्मन भाषा, ताइक्वांडो, तैराकी और पर्वतारोहण इत्यादि की कक्षाओं में छात्रों ने खूब रुचि लिया।
समापन सत्र में सभी समूहों के छात्रों ने अपने प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रस्तुतियां भी दी। नन्हे मुन्ने बच्चों की तबले पर फिसलती अंगुलियां देख सभी मुग्ध थे। हर समूह के छात्रों की प्रस्तुतियां अद्भुत रहीं। समापन सत्र को विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीष्मावकाश में बच्चों को कुछ अलग स्किल सिखाना समर कैंप का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय अन्य विषयों के साथ साथ भाषा और योग को प्रमुखता देता है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी योग में प्रवीण हो और उसके अंदर भाषाई कौशल हो। विद्यार्थियों को समर कैंप की सफलता का प्रमाण पत्र प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने दिया। इस अवसर पर विद्यालय की शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस एवं चीफ कोऑर्डिनेटर अनुपम श्रीवास्तव समेत अभिभावक, शिक्षक, प्रशिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने शिक्षकों के निर्देशन में आज उन्होंने उसका स्टेज के ऊपर अपनी सारी प्रतिभा का मंचन किया। रोबोटिक्स में विभिन्न प्रकार के अपने मॉडल बनाए थे छात्रों ने। आर्ट एंड क्राफ्ट में उनकी सुंदर कृतियाँ, उनकी अपने खुद के पेंटिंग किए हुए टी शर्ट, अपने खुद के अपने कपड़े डिजाइन किए हुए। स्टेज पर जिन बच्चों ने नृत्य सीखा उन्होंने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति, जिन बच्चों ने ताइक्वांडो के माध्यम से सेल्फ डिफेंस सीखा उन्होंने उसकी प्रस्तुति, जिन बच्चों ने संगीत में अपने आप को थोड़ा सा कुछ जो भी चीज़ें सीखी उसकी प्रस्तुति उन्होंने आज की। और इस प्रोग्राम के साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज के प्रोग्राम हमारे माननीय प्रेसिडेंट सर डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया था कि हमारे विद्यालय के जो भी 12वीं और 10वीं के बच्चे जो हमारे टॉपर्स हैं उन सारे बच्चों को उन्हें एक उचित पुरस्कार विद्यालय की तरफ से दिया जाना चाहिए, जिसपे उन्होंने कक्षा 12वीं के जो भी हमारे टॉपर्स थे उनके लिए लैपटॉप और जो कक्षा 10वीं के टॉपर्स थे उनके सब बच्चों को पूरे जो भी हमारे पास 100% नंबर जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में पाए थे 100% नंबर वालों को उनको हर बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन, जो ऐसे 10 बच्चे थे और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे पास थे उनको भी हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन दिया। ये हमारे विद्यालय के आज का जो सबसे प्रमुख आकर्षण यही था, जिसमें हम बच्चों को जो है उनके आगे के भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए हम उन्हें उनके उत्साहवर्धन के लिए आज जो है एक उपहार के जो जिसे हम लोगों ने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दिया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के कलाकारों द्वारा वाद्य वृंद का मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त एस रायलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकारों द्वारा वाद्य वृंद का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन में शास्त्रीय गायन तथा वादन की प्रस्तुति से शुरुआत की। तत्पश्चात तराना तथा अंत में बनारसी दादरा डगर बीच कैसे चलो प्रस्तुत कर वहां पर बैठे सभी श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर कृष्णा प्रजापति, हारमोनियम पर सूर्यांश रमन, सितार पर रौनी चटर्जी तथा गायन में वर्षा बसाक ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। घाट संध्या कार्यक्रम में वसंत कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कथक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वसंत कन्या महाविद्यालय की युवा छात्राओं ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति की, जिसमें भाग लेने वाले कलाकार आरुषि, प्रतिभा, संस्कृति, सेजल, प्रियंका, स्वाति, अंजलि ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिवपरन, शिव स्तुति, पारंपरिक कथक, गत भाव, गंगा अवतरण से समापन किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। संगत कलाकार के रूप में बोल पड़न पर डॉक्टर जे.आर. राय, तबले पर डॉक्टर अमित ईश्वर, हारमोनियम एवं कंठ स्वर पर आनंद किशोर मिश्रा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में वसंत कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव एवं भूतपूर्व महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी शेखर श्रीवास्तव को श्याम कुमार केसरी ने अंगवस्त्र प्रदान कर उनके मान सम्मान में वृद्धि किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन रचना श्रीवास्तव एवं शेखर श्रीवास्तव ने प्रदान किया।
धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर अतनेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सौम्यकांति मुखर्जी, डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी, कृष्ण कुमार उपाध्याय, हर्षित उपाध्याय, ऋतिक शुक्ला सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मोबिलिटी सेवा प्रदाता कंपनी चीकू कैब ने अपनी यात्रा, सेवाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती मोबिलिटी सेवा प्रदाता कंपनी चीकू कैब ने अपनी यात्रा, सेवाओं और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में शनिवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। इस अवसर पर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर नेहा सिंह, HR मैनेजर अनुपमा सिंह, जनरल मैनेजर अमित उपाध्याय समेत प्रमुख पदाधिकारी जैसे सुरेंद्र मिश्रा, नीलेश त्रिपाठी, प्रवीण यादव, मोहम्मद एहसान, मनीष उपाध्याय, आदर्श सिंह आदि मौजूद थे। इस अवसर पर बताया गया कि यह कंपनी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की यात्रा को सुलभ और किफायती बना रही है। 2018 में शुरू हुई चीकू कैब ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली लक्ष्य के साथ शुरुआत की। हर भारतीय को चाहे वह कहीं भी हो, भरोसेमंद, बजट फ्रेंडली और सुलभ टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना। सिर्फ 7 वर्षों में कंपनी ने 250 से अधिक शहरों में अपनी पहुंच बना ली है। 1000+ रूट्स पर सेवाएं दे रही है और लाखों ग्राहकों का भरोसा जीत चुकी है। मेट्रो शहरों से लेकर Tier 3 कस्बों तक चीकू कैब ने निरंतर काम किया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की खाई को पाटा जा सके। चाहे दफ्तर की रोजाना यात्रा हो, एयरपोर्ट ट्रांसफर हो या बाहर का सफर, चीकू कैब खुद को एक पॉकेट बजट में टैक्सी के रूप में प्रस्तुत करता है। कैब एक्चुअली एक ऑनलाइन कार रेंटल कंपनी है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। हमने 2018 में ये काम शुरू किया था और पहले हम पार्टनरशिप फर्म थे, लेकिन पिछले 3 से 4 साल से हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक्चुअली चीकू कैब जो है इस समय पूरे भारत में सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें हम 250 से ज़्यादा शहरों में और 1000 से ज़्यादा रूट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें हम विद इन सिटी, इंटर सिटी और इंटर स्टेट कैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब हमारा जो मोटिव है वो पूरे बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाने का है, जिसमें कि हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस के साथ बाकी की जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करेंगे। जिला अपराध निरोधक कमेटी वाराणसी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह एवं कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिला अपराध निरोधक कमेटी वाराणसी द्वारा भव्य शपथ ग्रहण समारोह एवं कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि सुधाकर पांडे जिला प्रोविजन अधिकारी वाराणसी रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में समाज में अपराध नियंत्रण की दिशा में नागरिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि सौरभ श्रीवास्तव, जिला जेल अधीक्षक वाराणसी, ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए अपने समन्वय और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। इस गरिमामय अवसर की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि समिति का उद्देश्य केवल अपराधों की रोकथाम नहीं, बल्कि समाज में शांति, सुरक्षा एवं जागरूकता का वातावरण बनाना है। इस अवसर पर नवगठित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी सदस्यों ने कमेटी के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से कार्य करने की शपथ ली। ये संस्था 1938 की ये संस्था है। ये महात्मा गांधी ने इस संस्था को स्थापित किया था कि अपराध विहीन समाज की स्थापना के लिए, समाज में अपराध की कमी हो, ऐसे सभ्य ऐसे गणमान्य लोगों को इस समिति से जोड़ा जाए जो समाज में अपराध की कमी हो। अच्छे लोग इससे समिति से जुड़ें, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी इस समिति से सभी समाज को लाभ मिले। जो भी काम हो इस समिति के द्वारा हम सब समाज में करते रहते हैं, चाहे थाने का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कहीं भी किसी भी विभाग का हो, हम सब चढ़ कर काम करते हैं और पुलिस और प्रशासन के साथ मिल करके हम सब त्योहारों पर अपना भागीदारी कराते हैं। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति द्वारा खेले जा रहे T10 क्रिकेट प्रतियोगिता में वाराणसी वॉरियर्स, शू शॉपी, जौना कैफे, स्ट्राइकर और हैरिस ने अपने अपने मुकाबले जीते।
वाराणसी वॉरियर्स, शू शॉपी, जोंका कैफे स्ट्राइकर और हैरिस ने यहां संपूर्ण स्पोर्ट परिसर सिगरा में दुधिया रोशनी में खेली जा रही T10 क्रिकेट में अपने मुकाबले जीतकर पूरे अंक हासिल कर लिए। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति के बैनर तले खेली जा रही इस प्रतियोगिता में वाराणसी वॉरियर्स ने विनायक वॉरियर्स को 49 रन से पराजित कर आसान जीत दर्ज किया। वाराणसी वॉरियर्स के 10 ओवर में 9 विकेट पर 110 रन के जवाब में विनायक वॉरियर्स की टीम 10 ओवर में 9 विकेट पर 56 रन ही बना सकी। दूसरे मुकाबले में शो शॉपी ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 73 रन बनाए, जिसके जवाब में बीमा की टीम 56 रन तक ही पहुंच सकी। उधर जोका कैफे स्ट्राइक ने लो स्कोरिंग मैच में विनायक वॉरियर्स को 6 रनों से पराजित कर दिया। जोका कैफे ने 10 ओवर में 9 विकेट खोकर 57 रन बनाए, जिसके जवाब में विनायक वॉरियर्स की टीम 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 51 रन ही बना सकी। हीरोज और वाराणसी वॉरियर्स के बीच खेला गया मुकाबला 31 रन की जीत के साथ हीरोज के पक्ष में रहा। मैच के दौरान संस्था के अध्यक्ष जय लालवानी, आयोजन अध्यक्ष नरेश बडानी, दीपक वासवानी, सुनील रामनानी, रतन रजवानी, दिलीप ईशरानी, मनोज मुरझानी, सुनील बाध्या, मनोज लखमानी, कमल हरचानी, दिलीप आहूजा, सुमित धमीजा, धर्मेंद्र सिपलानी, प्रकाश भागचंदानी, नवीन सचदेवा, चंदन रूपाणी आदि मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।